नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जन्मेजय सिंह शास्त्री। मैं आपके अपनी YouTube चैनल भैया जी एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 10 दिसंबर 2020 और मैं लेके आया हूं आपके परीक्षाओं से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों तो देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है। और दोस्तों ये लॉन्च किया है किसने? इसका आंसर होगा बी, ICICI बैंक ने। किसने? ICICI बैंक ने। अब दोस्तों बात हो रही ICICI बैंक की, तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों बात हो रही है इसकी, तो देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका जो मुख्यालय है, पंजीकृत मुख्यालय, वो है बड़ोदरा, गुजरात में दोस्तों। और इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है या मुख्यालय हेड है वो है कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। और दोस्तों इसके जो CEO हैं वो हैं संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपनी अगली प्रश्न की। यदि वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड दोस्तों में शेयर करते रहिए दोस्तों, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है किस राज्य की कीवी को? ये अरुणाचल प्रदेश की। अब बात हो रही है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, तो देख लेते हैं इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। कब हुई थी? 1987 को। और इसका जो राजधानी देख लेते हैं दोस्तों वो है ईटानगर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं BD मिश्रा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे साल 2020 का राजभूमि बोल दिवस विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है? विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं किस इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर होगा ICAR को। ICAR का फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों नई दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? माननीय नरेंद्र सिंह तोमर। ये हमारे अभी केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं हाल ही में। और दोस्तों आप लोग तो देख ही रहे होंगे न्यूज़ में, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं ये, क्योंकि हमारे किसान भाई धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, उनका प्रदर्शन चल रहा है। भारत बंद भी हुआ था उसी कारण वजह से, तो ये काफ़ी चर्चा में दोस्तों, याद रखने में आसानी होगी। TV वगैरह देखते रहा करो थोड़ा सा न्यूज़ में, तो ये आसानी रहती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ के महानिदेशक। तो इसके महानिदेशक हैं त्रिलोचन मोहपात्रा। कौन है? त्रिलोचन मोहपात्रा। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं, हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जीता है राजकमल झा ने। किसने जीता है? राजकमल झा ने। बात हो रही है दोस्तों, तो इन्होंने मिला किस लिए है? इनका ये प्रसिद्ध उपन्यास है द सिटी एंड द सी, उसके लिए इन्हें तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में मधुकर गंगाधर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों वे एक लेखक थे। किस पर? एयर इंडिया रेडियो पर। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस डांस को 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें शामिल किया गया है किस डांस को? ब्रेक डांस को। किसको शामिल किया गया? ब्रेक डांस को। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे कोरोना का पहला पूर्ण विकसित टीका लगाया गया? दोस्तों ये ट्रायल नहीं है, इनके ऊपर क्या किया गया? इन कोरोना का जो पूर्ण विकसित टीका था, जो पूर्ण विकसित यानी कि पूरी तरह से तैयार जो वैक्सीन है वो दी गई है। किसे दी गई है? मार्गरेट कीनन को। किसको? मार्गरेट कीनन को। और ये इनकी उम्र है 90 साल। ठीक है दोस्तों, और इसका ट्रायल कहाँ पे किया गया है? लंदन में किया गया है। लंदन में जो ये कंपनी है, दो कंपनियों ने मिलकर ये वैक्सीन तैयार की है। पहली है फाइजर और दूसरी है बायोएनटेक। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर ये पहला टीका बनाया है जो इन्हें दिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में भारतीय मूल के निवासी, ठीक है,
यानी कि भारतीय मूल के हैं, वो हैं किस हेल्थ एक्सपर्ट को, किसको, भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों याद रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अलग है और इसका एक फाउंडेशन बनाया गया है। दोस्तों है दोनों एक ही चीज़, यानी कि कार्य एक ही के अंतर्गत आता है। WHO ही कार्यभार देखता है इसका, लेकिन ये फाउंडेशन के रूप से एक नई संस्था बनाई गई है। दोस्तों उसका पहला CEO कौन, CEO नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों CEO नियुक्त किया गया है किसको, अनिल सोनी को। किसको किया गया है, अनिल सोनी को। और इसकी स्थापना जो हुई है, WHO फाउंडेशन की स्थापना की गई है मई 2020 में की गई है। दोस्तों कब की गई है, अभी ये कोरोना काल में की गई है। कोरोना जो बीमारी जो चल रहा था, लॉकडाउन जब चल रहा था उस टाइम पे की गई है दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं, WHO की बात हुई तो WHO के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को। और इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत ज़्यादा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में 2021 के एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा। तो दोस्तों एशिया कप की मेज़बानी करने वाला है कौन, श्रीलंका। 2021 के जो एशिया कप होगा उसकी मेज़बानी श्रीलंका करेगा। बात हुई श्रीलंका की, तो देख लेते हैं दोस्तों श्रीलंका की राजधानी देख लेते हैं क्या होगी। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कुट्टे। कौन है, श्री जयवर्धनापुरे कुट्टे। अब बात हुई है यहाँ की मुद्रा को देख लेते हैं दोस्तों। इसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उनका नाम है गोतबया राजपक्ष। कौन है, गोतबया राजपक्षे, गोतबया राजपक्षे। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो है महेंद्र राजपक्ष। कौन है, महेंद्र राजपक्ष। अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया है किसका, आगरा मेट्रो रेल परियोजना का। किसका किया गया, आगरा मेट्रो रेल परियोजना का। और ये 7 दिसंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं अपने अगले प्रश्न की। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में WHO के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में, कहाँ पर, दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज की है। किसमें, मलेरिया के जो मामले थे उनमें सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है। अब देखते हैं कहाँ पर ये कमी दर्ज की गई है दोस्तों, अपने भारत में। कहाँ पर की गई है, भारत में। अब बात हो रही है कहाँ की, भारत की। सभी लोग जानते हैं यहाँ की राजधानी जो कैपिटल है वो है नई दिल्ली है। और इसकी जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने। और जो यहाँ की करेंसी कुछ लोग नहीं जानते होंगे, क्या जब चलता है, रुपया। सब लोग जानते होंगे, रुपया सब जाना था। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे मेडल ऑफ फ्रीडम, कौन सा, मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। तो दोस्तों इन्होंने किया है किसको, लू होल्टेज को। किसको, लू होल्टेज को। ये कौन थे, लू होल्टेज कौन थे, ये थे, अभी हैं प्रेजेंट में कौन है, फुटबॉल के कोच हैं। फुटबॉल जो टीम है उसके कोच हैं। और ये मेडल ऑफ फ्रीडम, ये क्या है, मेडल ऑफ फ्रीडम जैसे अपने यहाँ पे भारत रत्न जो पुरस्कार है वो भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, ऐसे अमेरिका में मेडल ऑफ फ्रीडम यानी कि इन्हें अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किन किन शहरों को अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर शामिल किया गया है किसको, ग्वालियर और ओरछा। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन होगा हमारा भाई साहब ये वाला होगा, ठीक है, बी एंड सी। ठीक से दोस्तों अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द पियर पुस्तक लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक हैं डैरेन लोविक्स। कौन है, डैरेन लोविक्स। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कल के जो उत्तर है उसके बारे में। उसका उत्तर है फिनलैंड। फिनलैंड ने क्या है, फ्री कोरोना वैक्सीन, जो वहाँ के सभी नागरिक हैं उनको फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है दोस्तों। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। हाल ही में पेटा ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है।
ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं और जाइए दोस्तों कमेंट कर दीजिए इसके आंसर को और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिख देना दोस्तों। वैसे तो आप कमेंट करते नहीं हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं, वीडियो देख के बस निकल जाते हैं। दोस्तों कमेंट कर दिया करो, उससे हमें पता चलता है कि आप लोग अस्तित्व में हैं, देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं दोस्तों, इसलिए कमेंट करते रहा करो और वीडियो को लाइक किया करो, शेयर करो और फैला दो बिल्कुल एकदम वैसे कैसे जैसे आग जलती है ना, एक खेत से दूसरे खेत में, नहीं खेतों में लगा देते हैं आप, पलारी जलाने जाते तब। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से फैला दो इस वीडियो को बिल्कुल आग की तरह। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जिससे कि मैं जो अगला नया वीडियो लेके आऊँ उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसे समय से देखें। और धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं।